सभी पक्षियों ने अपने अपने अंडे उस बड़े घोंसले में रखे। रानो के 3 अंडे भी वहाँ थे। काम शुरू हो गया। उधर कालू अपने अंडों के पास अकेला बैठा था। उसके 2 अंडे थे और वो खुद उन्हें सेने की कोशिश कर रहा था, पर साथ ही उसे दाना भी चाहिए था। वो उठता तो अंडे ठंडे हो जाते, बैठता तो भूख लगती। ये तो बड़ी मुश्किल है। उठूं तो अंडे ठंडे, बैठूं तो भूखा। ये सब अकेले कैसे होगा? उसने दूर मैदान की तरफ देखा। वहाँ से खुशी की आवाजें आ रही थी। पक्षी गा रहे थे, हंस रहे थे, मिलकर काम कर रहे थे। मुझे क्या जरूरत उनकी, मैं खुद कर लूँगा। 3 दिन बाद एक बड़ी मुसीबत आई। जंगल में एक लोमड़ी घुस आई, चालाक और खतरनाक। उसकी नजर अंडों पर थी। रात के अंधेरे में लोमड़ी चुपचाप कालू के घोंसले की तरफ बढ़ी। कालू थका हुआ सो गया था। लोमड़ी ने मौका देखा और एक अंडा उठा लिया। का रुको, मेरा अंडा! पर लोमड़ी भाग चुकी थी। कालू का एक अंडा चला गया। नहीं, मेरा अंडा! उसी रात मैदान में जब लोमड़ी उधर भी गई तो हंस की नजर पड़ गई। हंस ने जोर से आवाज लगाई। सारे पक्षी जाग गए। मिलकर उन्होंने लोमड़ी को भगा दिया। सभी अंडे सुरक्षित रहे। अगली सुबह कालू दूर से मैदान में देख रहा था। सभी पक्षी एक दूसरे को गले लगा रहे थे, खुश थे कि सब ठीक रहा। रानो अपने अंडों के पास बैठी प्यार से उन्हें सहला रही थी। कालू के मन में कुछ हुआ। वो धीरे धीरे नीचे उतरा और रानो के पास आया। रानो, मेरा एक अंडा चला गया, लोमड़ी ले गई। मैं सो गया था। कालू, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर, सच में। तुमने मुझे बुलाया था, मैंने मना कर दिया। अगर मैं यहाँ होता तो शायद लोमड़ी मेरे अंडे तक नहीं पहुँचती। मैंने गलती की। कालू, अभी भी देर नहीं हुई। तुम्हारा एक अंडा अभी बचा हुआ है, उसे यहाँ ले आओ। हम सब मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। पर मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, तुम मुझे क्यों? क्योंकि उस अंडे में एक जिंदगी है कालू, और जिंदगी को मौका मिलना चाहिए। कालू अपना बचा हुआ अंडा लेकर मैदान में आया। उसने धीरे से अंडा उस बड़े घोंसले में रखा। सभी पक्षियों ने उसे देखा। कुछ ने मुंह फेरा, पर रानो मुस्कुराई। ये कालू यहाँ क्यों आया? इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तोता भाई, हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। कालू आज यहाँ है, इसका मतलब है उसने कुछ सोचा है। आओ कालू, तुम्हारी बारी शाम की पहरेदारी की। ठीक है, मैं पहरा दूंगा और मैं अच्छे से दूंगा। उस शाम कालू ने पूरी रात जागकर पहरा दिया। एक पत्ता भी हिला तो वो सतर्क हो गया। कोई भी अंडे के पास नहीं फटका। 1 हफ्ते बाद आसमान पर काले बादल छा गए। ठंडी हवा चली और फिर झमाझम बारिश। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। पक्षी नाचने लगे, गाने लगे। बारिश आई, अब दाने उगेंगे, अब खाना मिलेगा। और हमारे अंडे, देखो, बारिश की नमी से घोंसला और गर्म हो गया। बच्चे जल्दी निकलेंगे अब। रानो, सच में ये आइडिया तुम्हारा बहुत अच्छा था। मैंने बेकार में मना किया था। कालू, अब तुम यहाँ हो यही काफी है। बारिश के 2 दिन बाद एक सुबह घोंसले से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। टक टक टक। अरे, अंडे फूट रहे हैं, जल्दी आओ सब। सारे पक्षी दौड़ कर आए। रानो सबसे आगे थी। एक एक करके अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलने लगे, नन्हे नन्हे, मुलायम, आंखें मटकाते हुए। देखो देखो, इन्हें, कितने प्यारे हैं। मेरा अंडा भी। टक टक। और फिर एक नन्हा काला बच्चा बाहर आया। कालू की आंखें भर आईं। अगर उस रात मैं यहाँ ना होता तो शायद ये भी नहीं होता। पर तुम थे और इसीलिए ये है। अब असली काम शुरू हुआ। इतने सारे बच्चे और सबको खाना चाहिए, गर्माहट चाहिए, प्यार चाहिए। पर जब सब मिलकर करते हैं तो क्या नहीं होता। रानो बच्चों को उड़ना सिखाती, तोता दाना लाता, मैना गाना गाती ताकि बच्चे सोएं। कोयल उन्हें जंगल की बातें बताती और कालू सबसे कड़ी पहरेदारी करता।
उसकी तेज आंखें और ऊंची आवाज किसी भी खतरे को पास नहीं आने देती थी।